ओसामा बिन लादेन, दुनिया के सबसे वांछित आतंकवादी का अंत। इतिहास में कुछ ऐसे नाम दर्ज हैं जिन्होंने पूरी दुनिया की राजनीति, सुरक्षा और करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। एक ऐसा व्यक्ति जिसके नाम से कई देशों की सुरक्षा एजेंसियां दशकों तक सतर्क रहीं। एक ऐसा आतंकवादी जिसकी तलाश में अरबों डॉलर खर्च हुए, हजारों सैनिक तैनात हुए और लगभग 10 वर्षों तक दुनिया का सबसे बड़ा खोज अभियान चला। यह कहानी है ओसामा बिन लादेन की, उसकी सोच, उसके आतंक और उस गुप्त ऑपरेशन की जिसने आखिरकार उसके अध्याय का अंत कर दिया। ओसामा बिन लादेन का जन्म 10 मार्च 1957 को सऊदी अरब के जेद्दा शहर में हुआ। उसके पिता मोहम्मद बिन लादेन सऊदी अरब के सबसे बड़े निर्माण उद्योगपतियों में से एक थे। उनका परिवार बेहद अमीर था और शाही परिवार से भी व्यावसायिक संबंध रखता था। ओसामा ने इंजीनियरिंग और प्रबंधन की पढ़ाई की, लेकिन युवावस्था में ही वह कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित होने लगा। 1969 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान पहुंचा। शुरुआत में उसने धन, सड़कें, शिविर और हथियारों की व्यवस्था में मदद की। यहीं से उसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय जिहादी नेटवर्क में बनने लगी। 1988 में ओसामा ने अल कायदा नामक आतंकवादी संगठन की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य कई देशों में हिंसक हमलों के माध्यम से अपने कट्टरपंथी एजेंडे को आगे बढ़ाना था। 1990 के दशक में उसने अफगानिस्तान और बाद में सूडान में अपने ठिकाने बनाए। इसके बाद दुनिया के कई हिस्सों में बड़े आतंकी हमलों का आरोप अल कायदा पर लगा। 1998 में केन्या और तंजानिया स्थित अमेरिकी दूतावासों पर बम धमाके हुए। साल 2000 में यूएसएस कोल नामक अमेरिकी नौसैनिक जहाज पर हमला हुआ। इन घटनाओं के बाद अमेरिका ने ओसामा को दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादियों में गिनना शुरू कर दिया। 11 सितंबर 2001, एक ऐसी सुबह जिसने पूरी दुनिया बदल दी। 4 यात्री विमानों का अपहरण किया गया। 2 विमान न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए, 1 विमान पेंटागन से टकराया, 4था विमान पेंसिल्वेनिया में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इन हमलों में लगभग 3000 लोगों की जान गई। इन हमलों का जिम्मेदार अल कायदा को ठहराया गया और अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मुख्य आरोपी घोषित किया। इसके बाद अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर की शुरुआत की और अफगानिस्तान में सैन्य अभियान शुरू हुआ। एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, क्या ओसामा बिन लादेन कभी भारत आया था? अब तक उपलब्ध सार्वजनिक और विश्वसनीय जानकारी के अनुसार ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि ओसामा बिन लादेन स्वयं कभी भारत में घुसा या भारत आया हो। हालांकि भारत लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खतरे का सामना करता रहा है, लेकिन ओसामा के भारत आने का कोई पुष्ट रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। इतिहास और सुरक्षा विशेषज्ञ भी यही मानते हैं कि उसके भारत आने का दावा प्रमाणित नहीं हुआ है। लगभग 10 वर्षों तक ओसामा का कोई निश्चित पता नहीं था। फिर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने उसके एक भरोसेमंद संदेशवाहक का पीछा किया। यही सुराग उन्हें पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में बने एक ऊंची दीवारों वाले घर तक ले गया। 2 मई 2011 की रात अमेरिकी नेवी सील्स की विशेष टीम ने हेलीकॉप्टरों के माध्यम से एक गुप्त अभियान चलाया। यह मिशन लगभग 40 मिनट तक चला। ऑपरेशन के दौरान ओसामा बिन लादेन मारा गया। बाद में अमेरिका ने उसके शव को समुद्र में दफनाने की जानकारी दी ताकि उसकी कब्र किसी प्रतीकात्मक स्थल में न बदल जाए। ओसामा बिन लादेन की मौत ने दुनिया के सबसे बड़े आतंकवाद रोधी अभियानों में से एक का अंत किया। लेकिन इस घटना ने यह भी दिखाया कि आतंकवाद केवल युद्ध का नहीं, बल्कि वैश्विक सुरक्षा, खुफिया सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भी विषय है। इतिहास हमें याद दिलाता है कि हिंसा अंततः केवल विनाश छोड़ती है। अगर आपको इतिहास, विश्व घटनाओं और वास्तविक डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो ऐसे ही तथ्य आधारित वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।